नमस्ते साथियों, देखिए इतिहास विषय को पढ़ रहे थे हम और आज हम पढ़ेंगे बीए बीएड फर्स्ट एंड बीए थर्ड। और अपन पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म को। किसको पढ़ रहे थे? बौद्ध धर्म को, यानी बौद्ध धर्म को पढ़ रहे थे। और बौद्ध धर्म के अंदर हमने इसका जो वर्णन था उसके बारे में सबने जान लिया था। लेकिन अब क्या होगा, देखिए बौद्ध धर्म जो था वो आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो गया। यानी आपको मैंने बताया था कि 100 ईसा पूर्व में कनिष्क के समय यानी कश्मीर का शासक था कनिष्क। इसके समय चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ जिसके अंतर्गत यानी बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे अपन, और बौद्ध धर्म आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो गया। देखिए क्या हुआ, चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी, यानी 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। पहली जो अजातशत्रु के समय, फिर कालसों के समय, फिर अशोक के समय, और चौथी जो बौद्ध संगीति होती है वो कनिष्क के समय कहाँ पर होती है? कुंडलवन कश्मीर में। और अश्वारोहित्र के नेतृत्व के अंदर ये संगीति का आयोजन किया गया था। इस संगीति का जो प्रभाव पड़ा वो ये हुआ कि इसमें बौद्ध धर्म हीनयान व महायान दो भागों में विभाजित हो गया। तो एक क्वेश्चन आपके यहाँ पर सबसे पहला आता है कि बौद्ध धर्म कितने भागों में? 2, हीनयान महायान। उसके बाद जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर। और कौन कब विभाजित हुआ? यानी बौद्ध जो धर्म था वो 2 पार्टों में डिवाइडेशन हो गए। कौन सी संगीति में? चतुर्थ बौद्ध संगीति में। और ये कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति। अब हीनयान और महायान आपके वैसे ये जो डिस्क्रिप्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सिर्फ आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन में, और जो अपन डिस्क्रिप्टिव जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। तो सबसे पहले हीनयान और दूसरा था महायान। ठीक है, तो हीनयान और महायान सबसे पहले एक लाइन दी होगी। अब इनमें डिफरेंस पूछते हैं बहुत बार भी, इनमें अंतर क्या क्या है? अंतर इनमें आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हीनयान और महायान में अंतर स्पष्ट करिए। ठीक है, तो हीनयान और महायान ये दो बौद्ध धर्म के क्या है? भाग है। यानी सबसे पहले अपन इसको मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। तो बौद्ध धर्म आगे चलकर यानी आपको सबसे पहले साइड लाइन लिख देता हूं। नंबर 1 बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीति में दो भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, पहला कौन सा था? नंबर 1 हीनयान और दूसरा महायान। ठीक है, अब इनमें अंतर पूछेगा कि हीनयान क्या है और महायान क्या है। ठीक है, तो सबसे नंबर 3 हीनयान का जो अर्थ है, यानी हीनयान का अर्थ होता है निम्न मार्ग। क्या अर्थ होता है? निम्न मार्ग। ठीक है, जबकि महायान का जो अर्थ है वो है उच्च मार्ग। ठीक है भाई, यानी हीनयान जो है पांचवा, देखिए हीनयान प्राचीन बौद्ध धर्म को इंगित करता है। प्राचीन बौद्ध धर्म को निरूपित करता है। मैं आपको सारी चीज समझा दूंगा। निरूपित करता है
जबकि 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 महायान इसका बदला हुआ रूप है, इसका बदला हुआ रूप है। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो मैं आपको तो मैं टेबल बना देता हूँ और टेबल के हिसाब से फिर आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ऐसे आप लोग आदि नियम सीख लेंगे, मुझे पता है। इस प्रकार से सीखो इसको। देखो एक लाइन खींच दो बीच में से, या लिखो हीनियन और ये लिखो महायान। ठीक, अब यहाँ पर जो बातें हैं वो हीनियन की आएगी, उधर जो बातें आएंगी वो महायान की। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर है ये निमन मार्ग, वही बात अभी लिखी थी, ये निमन मार्ग और ये उच्च मार्ग। ठीक है, नंबर 2 ये प्राचीन धर्म को निरूपित, ठीक है, और ये बदला हुआ ठीक है, नंबर 3। अब यहां पर अगर अपन देखें तो हीनियन जो है ना वो क्या करता है कि गौतम बुद्ध को श्रेष्ठ मानते हैं, गौतम बुद्ध को इंसान मानकर या गौतम बुद्ध को आदि पुरुष मानकर, आदि पुरुष के रूप में पूजा करता है। ठीक है, जबकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने गौतम बुद्ध को भगवान मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी, ठीक है, यानी इन्होंने क्या किया, ये तो क्या हुआ, इनको तो पता था कि आदमी था, इंसान था, मानव मानकर उसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। गौतम बुद्ध की एक व्यक्ति के रूप में पूजा करते थे, जबकि इन्होंने क्या मान लिया, गौतम बुद्ध को भगवान मान लिया। ठीक है, उसकी पूजा करने लग गए। तो इन्होंने स्वाभाविक सी बात है कि बौद्ध धर्म में तो पूजा क्या थी, मतलब मनाई थी पूजा की, कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, और इसमें हीनियन जो था वो क्या करता था, देखिए नंबर 4 के तो इस धर्म के जो अनुयायी थे वो परंपरागत रूप से जो चला आ रहा था उसी के अनुसार चल रहे थे। ठीक है, जबकि इन्होंने क्या किया, समय अनुसार परिवर्तन करते गए, समय अनुसार परिवर्तन करते गए। ये क्या करते गए, समय अनुसार परिवर्तन करते गए। ठीक है, अब ये नंबर 5 इन्होंने क्या किया, निवारण हेतु गृह त्याग जरूरी है, ठीक है, जबकि इन्होंने कहा कि गृहस्थ में रहकर भी निवारण प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है भाई, यानी ये क्या करते थे,
ये कहते थे कि अगर आप, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना है कि कुछ समय पश्चात गृह त्याग करना है। क्या करना है? गृह त्याग करना है। अब वो गृह त्याग कैसे करोगे आप? कि जब आपको आप अपने जो आपका जो जीवन है उससे अगर आप छुटकारा पाते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है? निवारण की प्राप्ति करनी है, निवारण की प्राप्ति करनी है, जिसके लिए आपको गृह त्याग करना पड़ेगा। जबकि महायान वाले जो शाखा थी उन्होंने कहा कि आपको निवारण है तो गृह त्याग की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? इस प्रकार की मैंने नियम आपको बता देता हूँ सारा। यानी चतुर्थ बौद्ध समिति में, चतुर्थ बौद्ध समिति हुई थी नीलवंत समीर में। ठीक है? तब आपको मैंने चीज बताई थी आपको कि एक उम्मत ये मिले क्या अशोक का, यानी हुआ क्या कि इनके जो बौद्ध भिक्षु थे, जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, बौद्ध भिक्षु मठों में रहते थे। कहाँ रहते थे? मठों में बौद्ध भिक्षु। लेकिन इनमें ये 6 टुकड़े क्यों हुए? टुकड़े ध्यान रखना। अगर आज हमारा घर है और उसमें हमारा हम अलग अलग होते हैं, जैसे 2 भाई हैं और दोनों अगर अलग एक साथ रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन हमारे विचार बदल जाएंगे, जिस दिन हमारे मतभेद हो जाएंगे, उस दिन क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तो उसी समय गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, गौतम बुद्ध की मृत्यु 463 में ही हो गई थी, जबकि ये 100 ईसा पूर्व में, 100 ईसा पूर्व में क्या हुआ है? गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, पहले नहीं पश्चात क्या होगा कि इसके 2 टुकड़े होंगे, 2 भागों में ही विभाजित होगा। जिसका कारण क्या था कि बौद्ध भिक्षु जो थे वो मठों में रहते थे। ठीक है? और मठों में रहने के नियम मैंने आपको बताए थे कि चाहे कितने बड़ा व्यापारी हो, महाजन हो, वेश्या हो, राजा हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, नीचे सोएगा और अपना जो कंबल है वो हमेशा अलग से समेट कर जाएगा, बाहर जाएगा तो एक जो है घर से भिक्षा लेगा। यानी उनके कुछ नियम हुआ करते थे। ठीक है? और इन्हीं नियमों के कारण क्या हुआ कि चलते में मतभेद शुरू हो गए। ठीक है? और उसी प्रकार से क्या हुआ, जो पुरानी शाखा थी, जो कि गौतम बुद्ध के नियमों पे चलने वाली जो शाखा थी, वो तो शाखा कहलाई हीनयान। ठीक है? और जो महायान जो शाखा थी वो कहलाया उच्च शाखा। यानी इसका बदला हुआ रूप था। यानी अगर आपको ये कहे, आपको ये बात जो बौद्ध धर्म का आगे चलकर पतन होगा, यानी अगर इससे अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा कि बौद्ध धर्म का पतन, यानी बौद्ध धर्म का पतन क्यों होगा? ठीक है? यानी जो बौद्ध धर्म इंटरनेशनल रिलीजन्स का जो दर्जा ले रखा है और इस जिसके सबसे ज्यादा अनुयायी है और जिसने सबसे ज्यादा ग्रोथ की थी, और इतने धर्म के नियम और सरल होने के बावजूद भी यहाँ पर दिक्कत आती है। ये अलग अलग होता है, जिसके पीछे कोई ना कोई रीजन अवश्य रहता। यानी ऐसा धर्म जो कि सत्य की बात करता है, हिंसा की बात करता है, अपरिग्रह की बात करता है, ब्रह्मचर्य की बात करता है, कंचन कामनी के त्याग की बात करता है, और उस धर्म में सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग शामिल होते हैं, फिर भी उस धर्म का अगर विखंडन होता है तो शायद कोई कारण रहा होगा। तो वो कारण यही थे। यानी सबसे पहले जो विवाद होते थे वो सबसे ज्यादा विवाद मठों में ही होते थे। यानी मठ में सबसे ज्यादा विवाद होते थे, क्योंकि मठों के अंदर वैराग्य की भावना लेकर अनेकों प्रकार के दुराचारी जो लोग होते थे वो चले जाते थे। ठीक है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने ये बात स्पष्ट कही थी कि जो व्यक्ति यानी मठ में बौद्ध धर्म की दीक्षा उसे मिलेगी जो कि क्या करता हो, जिसकी आयु कितनी हो? 15 वर्ष की, जिसके ऊपर ब्याज वगैरह है, ब्याज है, सूद है, ये कर्ज न हो। ठीक है? और जो चोरी व्यभिचारी इनमें लिप्त न हो। ठीक है? उसी को ही दीक्षा मिलती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो मठ थे उनके अंदर अनेक प्रकार के गलत संगत के जो लोग थे उनका क्या हो गया, जमावड़ा हो गया, और उन्हीं के बाद में क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। और इन्हीं लड़ाई झगड़े के कारण आगे चलते चलते क्या हुआ कि इसमें झगड़े होने शुरू हो गए और 2 भागों में विभाजित हो गया। तो इसका जो हीनयान जो शाखा थी वो इसका केंद्र बन रहा है, और ये कौन सा है? मछुआरा है। ठीक है भाई? और ये प्राचीन धर्म को निरूपित करता है। यानी जो प्राचीन धर्म है, जो बौद्ध धर्म, जिसकी गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे, गौतम बुद्ध ने जितने भी नियम बताए थे, उन नियमों के ऊपर चलने वाला जो शाखा थी वो कौन सी थी? हीनयान। इन्होंने क्या किया, कुछ सरल बना लिया। यानी ये लिख सकते हैं अपने हीनयान शाखा, हीनयान शाखा के नियम कठोर थे, नियम कठोर थे, जबकि इन्होंने समय अनुसार
परिवर्तन कर लिए, समय अनुसार परिवर्तन कर लिए। ठीक है भाई, यानी प्राचीन धर्म को निरूपित करता जबकि ये बदला हुआ रूप है, यानी महायान शाखा है तो बौद्ध धर्म की, लेकिन जो गौतम बुद्ध ने जो नियम बताए थे, गौतम बुद्ध ने जो शिक्षा दी थी, गौतम बुद्ध ने जो राह दिखाई थी कि शराब पे चल रहा है, इन्होंने धीरे 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 क्या कर लिया, उसमें सुधार कर लिया। ये गौतम बुद्ध, अभी यहाँ पर समस्या है, ये तीन जो शाखा है ना, अभी थोड़ी देर में मैं आपको इसके जस्ट बातें बताऊंगा कि बौद्ध धर्म के पतन के कारण उसमें ये निकल के आएगा। यानी गौतम बुद्ध ये क्या करते थे हीनियन शाखा वाले, कि गौतम बुद्ध को सिर्फ एक पुरुष मानते थे, आदि पुरुष मानते थे कि गौतम बुद्ध जो है ये क्या है कि ये हमारा आदि पुरुष है, और उसकी सिर्फ ये पूजा करते थे, उसी की स्तुति करते थे, यानी न कोई मूर्ति पूजा न कुछ और, उसी को बुद्ध का नाम लेते थे। जबकि इन लोगों ने क्या किया, गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर, यानी क्या कर दी, मूर्ति बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी। जबकि बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा वेद है, यानी मूर्ति पूजा अवैध है, यानी मूर्ति पूजा नहीं कर सकते आप, उसमें क्या है, मूर्ति पूजा करनी नहीं है आपको, ठीक है ना। तो मूर्ति पूजा, अब मूर्ति पूजा करके गुरु जो है वो तो क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, जब ये क्या कर रहे हैं, उसको मनाकर इसकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन लोगों ने, अब आगे चलकर क्या हुआ कि ये लोग अनेकों प्रकार के मंदिर बना लेंगे, घर बना लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग अनेक प्रकार के छोटे छोटे संप्रदाय। अब क्या होगा, सपोज करिए कि इन्होंने क्या किया, गांव के अंदर गौतम बुद्ध की जो लोग हैं, तो सारे प्रकार के ऐसे लोग नहीं होते, एक व्यक्ति मान के चलो कि वो बहुत ज्यादा पूजा करता है गौतम बुद्ध की, यानी महायान शाखा का कोई व्यक्ति है वो पूजा करता है, तो फिर जो दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं वो उसके पास जाने लग गए, ठीक है, कि भी मेरी ये दिक्कत है, मेरे सर में दर्द होता है, तो वो इस प्रकार से कोई झाड़ फूक है, तो वो जो पुरानी जो हिंदू धर्म वाली जो सिमिलरिटी थी वो इस धर्म में आने लग गई, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या होगा, इस धर्म का आगे चलकर क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, और भारत में ये नामात्र का धर्म रहेगा, ठीक है। नंबर 4, जो परंपरागत रूप से धर्म चला आ रहा था ये उसी के अनुसार चलते थे, यानी जो पीढ़ियों से जो धर्म चला आ रहा था, जो गौतम बुद्ध ने राह दिखाई थी, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया, अपने परिवर्तन करते चले गए, ठीक है ना। तो ये हीनयान और महायान शाखा के क्या थे, वेद थे, ठीक है भाई। यानी निम्न मार्ग और उच्च मार्ग, हीनयान और महायान, आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है भाई। तो आज ये तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया, और उसके बाद एक टॉपिक बचा हमारा बौद्ध धर्म के पतन के कारण, ठीक है, वो भी आपको बता देता हूँ, बौद्ध धर्म के पतन के कारण, यानी बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ। देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा था बौद्ध धर्म के बारे में, फिर इसका भारतीय संस्कृति पर प्रभाव, फिर हीनयान के बौद्ध धर्म के दो भाग, और आप पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के पतन के कारण, बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये इतना बड़ा धर्म जिसके सबसे ज्यादा अनुयायी थे, और वही धर्म क्या हो जाता है, पतन पे चला जाता है, तो इसके क्या कारण थे, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या होगी, बौद्ध धर्म के पतन के कारण। पतन, बौद्ध धर्म के पतन के कारण, यानी बौद्ध पतन का अर्थ ह्रास, खत्म होना, बौद्ध धर्म के पतन के कारण। तो सबसे पहला कारण तो वही लिख दो, यानी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच में मतभेद, बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा मतभेद, बौद्ध धर्म के अनुयायियों में क्या हो गया, मतभेद हो गया, ठीक है भाई। यानी बौद्ध धर्म के पतन पड़ रहे थे, बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ, तो सबसे पहले पतन का कारण क्या हो गया, बौद्ध धर्म के अनुयायियों में क्या हो गया, मतभेद हो गया, यानी जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, जो इनको मानने वाले जो लोग थे, इनके मध्य क्या हो गया, इनमें क्या आ गया, पतन, ये मतभेद हो गया, यानी वही बात हीनयान और महायान वाली। सपोज करिए एक हीनयान महाशाखा का है, एक कौन सा है, महायान शाखा का। सपोज करिए दो व्यक्ति है, ये महायान शाखा का, ये हीनयान शाखा का। अब ये कहता है कि मूर्ति, ये इससे लड़ेगा कि तू मूर्ति पूजा क्यों करता है, ये लड़ेगा कि तेरे को ज्यादा आता है क्या, इस प्रकार से दोनों में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। अब दोनों में लड़ाई हो गई, ये कहेगा कि तू बौद्ध धर्म का नाश कर रहा है, विनाश कर रहा है, ये कहेगा कि तू कर रहा है, ठीक है। अब दोनों में जब लड़ाई होगी तो इनकी बात कोई मानेगा, लोग बात क्या चल रही थी, बात तो ये चल रही थी अहिंसा की, भी आपको हिंसा करनी नहीं है,
ठीक है, आप हिंसा पे चलो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया, एक तरह से बौद्ध धर्म का क्या हो गया, ये हरेसमेंट होने लग गया। दूसरा कि इसकी जो शाखा थी ना, यानी बौद्ध धर्म की महायान शाखा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा हिंदू धर्म से तालमेल मिलाती थी, जिससे लोग हिंदू धर्म की ओर चले, हिंदू धर्म की ओर चले। यानी जो निम्न शाखा इंडियन जो शाखा थे ना, उनमें और हिंदू धर्म में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस था। लेकिन इस बात में क्या हुआ कि ये बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा जो थी ना, वो हिंदू धर्म से क्या कर रही थी, थोड़ा तालमेल बिठा रहे थे। नींद सैम से वही मूर्ति पूजा इसमें आ गई, वही अंधविश्वास इसमें आ गया। ठीक है, यानी ये मूल राह से भटक गए थे, मूल राह से भटक गए। यानी महायान जो शाखा थी वो अपनी मूल राह से क्या रहे थे, भटक गए थे। ये इसका पतन लगा, यानी मान के चलिए 100 अनुयायी थे बौद्ध धर्म के, जिसमें 40 लोग इंडियन के रह गए और 60 किसके आ गए, महायान के आ गए। अब महायान शाखा हिंदू जो शाखा थी वो क्या रहे थे, आपस में तालमेल बिठा रही थी, जिसका कारण क्या हुआ कि अपनी मूल राह से भटक गए, और भटकने के कारण धीरे धीरे इनमें क्या हो गया, इसका बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हो गया। ठीक है, अब तीसरा जो कारण क्या था कि इनके अनुयायियों में नैतिकता के स्थान पर जादू तंत्र मंत्र शुरू हो गए। ठीक है, यानी इनके जो अनुयायी थे नैतिकता के स्थान पर, नैतिकता की जो बात होती थी उसके स्थान पर क्या आ गए, जादू तंत्र मंत्र शुरू हो गए। ठीक है ना, जिसके कारण ये क्या हो गया, सूरा व सुंदरी के भोग में डूब गए, जिसके कारण ये सूरा सुंदरी के अंदर डूब गए। ठीक है, नंबर 4 स्त्रियों का मठों में प्रवेश। यानी पहले स्त्रियां मठों में भिक्षु नहीं बन सकती थी, लेकिन जब स्त्रियों का मठों में प्रवेश हुआ, जिस समय इनमें चारित्रिक बुराइयां शुरू होगी, चारित्रिक बुराइयां शुरू होगी। ठीक है भाई, यानी सबसे पहला कारण बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा मतभेद, यानी इनके जो खुद के जो अनुयायी थे इनमें क्या हो गए, मतभेद शुरू हो गए। ठीक है, खुद के अंदर मतभेद। ठीक है, ये कोई अपने को श्रेष्ठ मान रहा है, कोई दूसरे को मान रहा है। ठीक है, अपने कहते हैं अपने लाभ शुरू हो गए थे। बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी वो किससे, हिंदू धर्म से क्या कर रही थी, तालमेल खा रही थी, जिसके कारण इनमें क्या हो गया, यानी बौद्ध धर्म की ये सबसे जड़ की फसाद थी। अगर महायान शाखा निरूपित नहीं होती, इसका अलग नहीं होता, तो शायद बौद्ध धर्म का इतना रहस्यमय नहीं होता। ठीक है, ये हिंदू धर्म से कोई मूर्ति पूजा जिसके कारण ये मूल राह से भटक रहे थे। इनके जो अनुयायी थे, जो बात गौतम बुद्ध ने नैतिकता की थी, सत्य अहिंसा अस्तेय जो ब्रह्मचर्य की जो बात कही थी, वो क्या हो गया, अब जादू तंत्र मंत्र में आ गए। ठीक है, जिसके कारण ये क्या हुआ कि अब स्वाभाविक सी बात है कि आज भी ये जो चीज होती है अंधविश्वास वाली ज्यादा महिलाओं में पाई जाती है। और ये जो बौद्ध भिक्षु होते थे, मठों में जो रहते थे, चैत्य विहारों में जो भगवान बुद्ध की पूजा करते थे, इनके पास बहुत सारी लेडीज चली जाती थी। ठीक है, वो कहते थे कि मुझे ये संकट है, इस प्रकार से क्या हुआ कि महिलाओं के अत्यधिक अति होने से इनमें चारित्रिक बुराइयां भी शुरू हो गई। ठीक है, मठों में स्त्रियां पहले से थी, और पहले तो क्या था कि जो निम्न शाखा थी महायान की, जो बुद्ध की या गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म की इंडियन जो शाखा है,
उसमें ये कम चीजें पाई जाती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, ये सारे एक जैसे हो गए और बौद्ध धर्म का आगे चलकर क्या हो गया, एक तरह से पतन हो गया। ठीक है, तो कोई भी चीज है उसका जो पतन है वो इन्हीं तथ्यों के आधार पर होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आज का आपका, मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आई होगी बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या कहते हैं, और आपके एग्जाम में ये चीजें पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, क्योंकि कोई बात नहीं है, एक प्रश्न हो रहा है कि बौद्ध और जैन धर्म में अंतर, और पिछली बार शायद 2017 98 में प्रश्न आ गया था कि बौद्ध धर्म के पतन के कारण लिखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।